साक्षी सारे पैसे गहने लेकर वहाँ से रातों रात गायब हो जाती है। साक्षी नई नई ब्याह करके अपने ससुराल आई थी। कहते हैं कि साक्षी एक सर्वगुण संपन्न बहू है, जिस कारण साक्षी से उसके ससुराल वाले भी काफी खुश रहते थे। एक दिन की बात है। साक्षी बेटी, ये देखना मेरी साड़ी फट गई है, इसे रफू वाले को देकर रफू करवा देना। अरे मम्मी, कैसी बातें करती हो? घर में मशीन है और रफू वाले के पास क्यों जाना? मशीन है, लेकिन इसे चलाने वाला तो अपने ससुराल में है और मुझे तो मशीन चलाना नहीं आता। मैं कब काम आऊंगी मम्मी? क्या तुझे मशीन चलाना आता है? हाँ, लाओ इसे मैं अभी बना देती हूँ। फिर साक्षी सास की फटी हुई साड़ी बनाकर दे देती है। थैंक यू बेटी। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे लिए यही बहुत है। जीती रहे बहू, जैसी बहू सोची थी उससे लाख गुना अच्छी बहू पाई है मैंने। सच में सरगुण संपन्न है तू तो। अगले जन्म में कोई पुण्य ही किए होंगे, तभी तो मुझे ऐसी बहू मिली है। ऐसे ही शाम के समय जब साक्षी की छोटी ननद घर आती है तो भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो? कुछ बनाया या भूखा ही मारोगी मुझे? रीना दीदी, भूखा क्यों मारूंगी? ये लीजिए, आपकी पसंद के छोले पूरी बनाए हैं। अरे वाह भाभी, आपको कैसे पता कि मुझे छोले पूरी खाने का मन था? भाभी हूँ आपकी और बहू हूँ इस घर की, तो घर के हर मेंबर की पसंद नापसंद का तो ख्याल रखना होगा ना। ओह, आई लव यू भाभी, यू आर द बेस्ट भाभी फॉर एवर। अच्छा, मैं इसे खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। फिर रीना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, बेटी, मैं बाहर वॉक पर जा रहा हूँ। पापा जी, एक मिनट, ये लीजिए आपका चश्मा और छड़ी। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया था। शुक्रिया बेटी, तेरे जैसी बेटी भगवान सबको दे। मैं तो धन्य ही हो गया बहू के रूप में तुझ जैसी बेटी पाकर। पति के ऑफिस में। वाह भाई राजीव, क्या बात है, जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरी तो लॉटरी ही लग गई है। अरे, टिफिन में 4 तरह का खाना, ऊपर से कड़क इस्त्री की हुई शर्ट पैंट, एक अलग ही रौनक आ गई है तेरे चेहरे पे, वरना पहले तो सूखी रोटी ही होती थी तेरे टिफिन में। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मैं तो बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे साक्षी जैसी बीवी मिली। ऐसे ही एक दिन साक्षी बाजार से घर जा रही होती है, जिसे देखकर 2 पड़ोसनें आपस में बात करती हैं। अरे मिसेस शर्मा यार, ये मिसेस मेहरा कितनी लकी है ना यार, सर्वगुण संपन्न बहू मिली है इन्हें। कहाँ ऐसे भाग्य होते हैं किसी के। सच ही कह रही हो तुम यार, घर परिवार आस पड़ोस सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है। काश मेरी बहू भी ऐसी ही होती। वहीं साक्षी की सास उससे बड़ी खुश रहती। मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ जब घर की सारी जिम्मेदारी बहू को दे ही दी है, तो क्यों ना ये चाबी का गुच्छा भी अब उसी को सौंप दूं। कब तक मैं गृहस्थी चलाऊंगी? अब तो बस आराम करूंगी, गृहस्थी मेरी बहू चलाएगी अब। ठीक कहती हो भाग्यवान, हमारी बहू है भी उसी काबिल कि तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलकर इस घर को साथ लेकर चलेगी। हाँ जी। फिर सास साक्षी को घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ चाबी का गुच्छा भी पकड़ा देती है। वहीं रात में सबके सोने के बाद, इतने समय अच्छे से रहने के बाद फाइनली इस बुढ़िया ने चाबी दे ही दी। अब तो इन्हें सुबह ही पता चलेगा कि इनकी सर्वगुण संपन्न बहू सच में सर्वगुण संपन्न है। फिर साक्षी सारे पैसे गहने लेकर वहाँ से रातों रात गायब हो जाती है। वहीं अगले दिन सब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि साक्षी गई तो गई कहाँ। माँ, भाभी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं बेटी, सुबह से गायब है तेरी भाभी। इतनी सर्वगुण संपन्न देखकर कोई उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? तभी राजीव वहाँ आ जाता है। अरे माँ, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, वो भाग गई है हमें लूटकर माँ। तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है। ये है लुटेरी दुल्हन, जो पहले तो भोले भाले पैसे वाले लड़कों को
अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करती है और उसके बाद पैसे और गहने हाथ लगते ही रातों रात फरार हो जाती है। अब तक इसने न जाने कितने मासूम लड़कों को लूटा है। यदि आपको ये कहीं भी दिखती है तो कृपया करके संपर्क करें। क्या? लुटेरी दुल्हन, हाय मोरी मैया रे, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। हमको लगा कि सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, ये तो सच में सर्वगुण संपन्न निकली। काम काज से लेकर लूट पाट तक। को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।